नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ तुलसीदास की पंक्तियों की व्याख्या लेकर। तुलसीदास अपने आराध्य के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास राम और कृष्ण की तात्विक एकता स्वीकार करते हुए राम रूप घनश्याम पर मोहित होने वाले चातक कवि थे। चलिए उनकी इन पंक्तियों को समझते हैं और उनकी व्याख्या से लाभ उठाते हैं। दिए पीठी पाछे लगे, सन्मुख होत पराई, तुलसी संपत्ति छाह ज्यो, लख दिन बैठी गंवाई। तुलसी संपत्ति छाह ज्यो, लख दिन बैठी गंवाई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। आनंदमय जीवन जीने के लिए अपने चित्त को शांत, स्थिर और संतोषपूर्ण रखना ही होगा। तुलसीदास यहाँ कहते हैं कि संपत्ति शरीर की छाया के समान है। संपत्ति शरीर की छाया के समान है। इसको पीठ देकर चलने से यह हमारे पीछे पीछे चलती है और सामने होकर चलने से दूर भाग जाती है। तुलसीदास कहते हैं कि जो धन से मुंह मोड़ लेता है, धन की नदी उसके पीछे पीछे बहती चली आती है, और जो धन के लिए सदा ही ललचाता रहता है, लोभी रहता है, उसे सपने में भी वैसा धन नहीं मिलता। तुलसीदास कहते हैं कि इस एक बात को समझ लो और घर बैठकर अपने कर्तव्यों को करते हुए दिन बिताओ, अर्थात संतोष से रहो और भगवान का स्मरण करो। पंक्तियों का आशय यह कि यह संसार की संपत्ति एक छाया की तरह है। छाया की तरह है यह संसार, जो दिखती तो है लेकिन टिकती नहीं। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर केवल बैठा रहे, अपना समय गंवा दे, काम ना करे और अंत में उसके हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं। अंत में वह खाली हाथ रह ही जाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन के असली लक्ष्य अर्थात धर्म, कर्तव्य, आत्मकल्याण से मुंह मोड़कर केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, केवल धन के पीछे भागता है, सुख सुविधाओं से भरा वह जीवन जीना चाहता है, वह अपना जीवन व्यर्थ ही गवा देता है। सच्चाई और कर्तव्य से विमुख व्यक्ति के पास से सफलता और सुख भी दूर हो जाती है। तुलसीदास यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही चाहिए। धन के पीछे भागने वाला लोभी पुरुष कभी भी आनंदित होकर जीवन नहीं जी सकता। यदि जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी है तो उसे धर्म, कर्तव्य, आत्मकल्याण से मुंह कभी नहीं मोड़ना चाहिए। यदि वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो नहीं कुछ तो उसके जीवन में शांति तो अवश्य ही बनी रहेगी। उसका जीवन आनंद से बीतेगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को मेरा नमस्कार।